हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इविल किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग जो कि उन लोगों को भागने में मदद करता है जिसे किंग वांगजी ने कैद करके रखा था, और वो उस ओल्ड लेडी और एक जो यंग लेडी थी और जिसके हाथ में एक बच्चा था, वो उसको भागने में हेल्प कर देता है। अब फिर वांगजी जब वापस आता है अपने अपने दूसरे किंगडम पर, तो फिर वो वापस आ चुका था और उसने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया था उस वुमेन के जो हस्बैंड थे उसके किंगडम पर। फिर अब वांग जी कहता है, वो दोनों कहाँ गए? तुम दोनों को मैंने कहा था ना उसकी रखवाली करने के लिए, इन दोनों को मेरे सामने ले आओ। और वो लोग जो कि सिपाही थे वो कांपने लगते हैं और रोने भी लगते हैं। वो कहते हैं, यंग मास्टर, हमने हमने उन्हें कैद करके रखा था और हमने तो उन्हें जंजीरें भी पहनाई हुई थी। वो कमज़ोर औरत तो भाग नहीं सकते थे और हमें लगता है कि उनकी किसी ने मदद की है। किसने उनकी मदद की? वो वो वो, मैडम मैडम ने। क्या? फिर ऐसे कहकर वांग जी कहता है, उन्हें अभी ढूंढ कर आओ। और जैसे ही वांग जी पिंग के पास आता है और कहता है, तुमने उनकी मदद की है भागने में, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और फिर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, उनको तो मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन तुम्हें उन्हें खुद कोड़ों से मारना होगा। विंग कहता है, मैं उसे नहीं मारूंगा। वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर औरत है जिसके पास अभी उसका 3 महीने का बच्चा है, और मैं तुम्हारी तरह जालिम बिल्कुल भी नहीं। ज़बान चलाते हो। अगर तुम्हें इतना ही रहम आ रहा है उस बूढ़ी औरत और उस लेडी पर, तो तुम ही उसके बदले कोड़े खा लो। क्यों ना तुम खा लो? विंग जवाब देता है, कहता है, ठीक है, मैं खा लूँगा। और किंग उसकी तरफ आईब्रो रेस करते हुए देखता है और कहता है, सर्वेंट्स यहाँ पर आओ और उस लेडी को यहाँ ले आओ। फिर वो कहता है उस लेडी से कि अपने हाथ में कोड़ा पकड़ो, और वो लेडी जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, फिर वो लेडी को किंग इशारा करता है कि विंग पर कोड़ा चलाओ, जिससे विंग तो पूरी तरीके से डरी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वो औरत अब झूठ बोलने लगती है और कहती है, इन्होंने इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, हम खुद ही भागे थे, ये झूठ बोल रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है लगता है तुम दोनों में। हम्म। और ऐसे ही कहकर किंग वो कोड़ा उस वुमेन के हाथ से ले लेता है और विंग के सामने ही उस वुमेन को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। विंग कहता है, किंग छोड़ दीजिए। और वीवो श्यान, क्या तुम्हें नहीं पता तुमने इनकी मदद की है, और इसकी सज़ा तुम्हारी पूरी फैमिली को देनी चाहिए मुझे। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं, और तुम इतनी बड़ी गलती कर चुके हो, तो तुम इन्हें अपनी फैमिली मानते हो ना, तो तुम्हारी सज़ा मैं इन्हें दूंगा। और किंग ये कह के हंसने लगता है और उस वुमेन को ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारने लगता है। बट जो उसके साथ ओल्ड लेडी बैठी हुई थी वो जल्दी से उस वुमेन को कवर कर लेती है और कहती है, आप इसे मत मारिए, आप इसे छोड़ दीजिए, इसका 3 महीने का बच्चा है और इस पर थोड़ा सा रहम कर दीजिए। लेकिन किंग हंसते लगता है। वी को ये देखकर तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि उसका जो किंग है वो कितना जालिम है। विंग के हाथ में जो बच्चा था वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और फिर विंग जल्दी से उस वुमेन के सामने आ जाता है और उस लेडी के भी, और वांग जी जल्दी से अपना हाथ रख लेता है ताकि वो कोड़ा विंग को ना लग जाए। और फिर वो विंग की तरफ एक डेयर लुक देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की? विंग कहता है, आप इन्हें मत मारिए प्लीज़, मैं आपसे विनती करता हूँ। और ऐसे कहकर विंग रोने लगता है। और फिर किंग एक गहरी सांस लेता है और वो कोड़ा वहीं पर फेंक के चला जाता है और कहता है, अपनी क्वीन को इससे दूर करो और इस बच्चे से भी, और इसे यहाँ लेके आओ। अब वो वुमेन की जो बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कोड़े लगने की वजह से, और वो वुमेन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। फिर
विंग अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी जाकर दवाई लेकर आओ, लेकिन कोई भी सर्वेंट वहाँ से हिलता तक नहीं। विंग कहता है चिल्लाकर, मैंने तुम्हें क्या कहा, जाकर दवाई लेकर आओ, लेकिन कोई सर्वेंट भी हिलता भी नहीं। और वो दोनों सर्वेंट जो होते हैं अपना सर झुका लेते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। विंग को समझ आ गई थी कि ये किंग के कहने के बगैर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर विंग जल्दी से उस बच्चे को उठाया हुआ था जिसको उसको उस वुमेन की गोद में दे देता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो फिर वो वुमेन अपनी कमज़ोर आंखों से विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होने वाली थी। और ऐसे कहकर वो वुमेन गिर जाती है जो फ्लोर है उस पर और बेहोश हो जाती है। फिर विंग बहुत ही ज़्यादा पैनिक होकर कहता है तो मैंने क्या कहा, जाकर दवाई लेकर आओ, लेकिन उसमें से कोई भी सर्वेंट उसकी बात नहीं सुनता। और विंग खुद जाकर मेडिसिन्स ढूंढने लगता है और सब कुछ देखने लगता है। फिर विंग वाटर लेकर आता है और उस वुमेन को वाटर पिलाने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो वुमेन की आइज़ ओपन होती हैं और फिर डॉक्टर को विंग कहता है आने के लिए, लेकिन डॉक्टर या कोई भी आने के लिए रेडी नहीं था। फिर विंग जल्दी से जाता है किंग के पास और रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि प्लीज़ उस वुमेन को डॉक्टर के पास ले जाइए, उसका एक 3 महीने का बच्चा है, अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा अपनी मॉम के बगैर। किंग जो कि अपनी शार्प आइज से विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें इतनी फ़िक्र क्यों है उन सब की, तुम क्यों आखिर उनकी फ़िक्र कर रहे हो। तो फिर विंग कहता है मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमारे साथ कोई ऐसा करे, इसलिए। क्या फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा? मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि कल को मैं किसी के सामने इस तरह कोड़े खाऊंगा और तुम रोती हुई पाओगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी हुकूमत तो दिन ब दिन देखो ना बढ़ती जा रही है। पहले हमारे पास सिर्फ 6 किंगडम थे, अब देखो एक और भी आ गया। उसने अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी, ना ही वो मेरे साथ ऐसी बात करता और ना ही मैं उसे मार डालता। अगर अब उसकी फैमिली को इसकी सज़ा मिल रही है तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। बस मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदे के बाद तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, किसी भी अपराधी का तुम साथ नहीं दोगे, नहीं तो तुम भी अपराध करने के जुर्म में तुम्हें भी एक अपराधी करार दे दिया जाएगा और तुम्हें भी सज़ा मिल सकती है इस सब की, जैसे उन्हें मिल रही है। तो मुझे मजबूर मत करो, मैं नहीं चाहता कि इस किंगडम की क्वीन को कोई भी पनिश मिले, तुम समझ जाओ, ऐसे कहता है किंग और वहाँ से उठकर जाने ही वाला था। बट विंग रोते हुए कहता है ये बच्चा मर जाएगा, क्या तुम्हें इस बच्चे पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा? वो तो अपनी मॉम के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता ना। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम भी तो किसी के बच्चे हो और तुम्हारी भी तो माँ होगी ना। किंग उसकी तरफ देखता है और कहता है मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी, तो अब इसकी माँ मर जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, और ऐसे कहकर चला जाता है। विंग दिल में सोचता है ये इंसान सच में क्या ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो भी तो एक इंसान ही है ना, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। मेरे मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने सही कहा था, पता नहीं मैं इंसानों में क्यों आया और मेरी लाइफ इंसानों के साथ क्यों है। मुझे तो अब शाम का समय हो चुका था और शाम होने के बाद जो किंग होता है वो अपने रूम में आता है। विंग ने अभी भी उस बच्चे को उठाया हुआ था और फिर वांग जी उसकी तरफ देखता है और फिर वांग जी उसके पास आता है और कहता है तुमने अभी भी इस बच्चे को उठाया हुआ है। विंग उसकी तरफ रोते हुए देखता है और वो कहता है उसकी माँ की हालत बहुत ही ख़राब थी, मैंने कहा था कि उसे हॉस्पिटल में ले जाओ या तो उसे किसी डॉक्टर के पास दिखाओ, लेकिन तुमने नहीं दिखाया, उसकी माँ मर चुकी है। फिर वांग जी देखता है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है? वांग जी कहता है फिलवक्त मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम क्यों दूसरों के लिए मुझसे फ़ाइट कर रहे हो, ऐसे कहता है वांग जी। और वांग जी कहता है देखो मैं नहीं चाहता तुम किसी और की वजह से मुझसे फ़ाइट करो या तुम्हारी फेस पे मैं एक स्लैप कर दूँ किसी और की वजह से, तो तुम इस बच्चे को उस सर्वेंट को दे दो और
उसे जो भी करना होगा वो कर देंगे इस बच्चे के साथ, तुम इसे छोड़ो और मेरी बात सुनो। ऐसे ही कहता है वांग जी। सो कहता है मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और मैं इस बच्चे को सर्वेंट को नहीं दूंगी। वो इसे ठीक से नहीं पाल पाएंगे क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। मैं इसे खुद रखना चाहती हूँ अपने पास। वांग जी कहते हैं क्या तुम किसी की औलाद को अपने पास कैसे रख सकती हो? देखो, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। विंग कहता है पर क्यों नहीं पॉसिबल? ये भी तो एक बच्चा ही है ना। किसी और के गंदे खून को मैं अपने पास नहीं रख सकता, समझे तुम? और ऐसे ही कहकर वांग जी जल्दी से वो बच्चा उसके हाथ से लेकर अपने सर्वेंट को दे देता है और कहता है आइंदा से बच्चा तुम्हारा है और तुम इसे अच्छे से पालना। और विंग कहता है क्या कर रहे हो वांग जी? और वांग जी कहता है अगर किसी को देना हो तो दे भी देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर विंग कहता है तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेहिस हो। मैं इस बच्चे को रखना चाहता हूँ अपने पास ताकि उस विंग जल्दी से उठकर उस सर्वेंट के हाथ से वो बच्चा छीन लेता है और उसे हक करके रोने लग जाता है। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए उस सर्वेंट को कहता है जाने के लिए। और फिर वांग जी कहता है पता नहीं किस बेवकूफ़ ओमेगा से मेरा पाला पड़ चुका है। ऐसे ही कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है गुस्से वाला मुंह बनाते हुए। विंग जो कि उस बच्चे को देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है क्योंकि वो बच्चा अब सो गया था। विंग उस बच्चे के लिए सर्वेंट से कहता है जाकर मिल्क ले आओ, लेकिन सर्वेंट थोड़े से डर रहे थे। विंग कहता है तुम लेकर आ रहे हो या नहीं? फिर विंग खुद ही चला जाता है और जाकर वो मिल्क बनाकर ले आता है उस बच्चे के लिए। फिर विंग उस बच्चे को मिल्क फीड करवा देता है और फिर वो बच्चा सो जाता है और विंग के फेस पे एक स्माइल आती है। विंग कहता है मुझे पता है कि मेरी वजह से और मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारी फैमिली चली गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका रिग्रेट फील ना करूँ फ्यूचर में जाकर कि मैंने एक बच्चे को भी आखिर में नहीं बचा पाया। और ऐसे कहकर विंग उस बच्चे के सर पे हाथ फिराने लगता है। फिर वो बच्चा जो कि सो चुका था, वांग जी देख गुस्से में यहाँ वहाँ घूम रहा था अपने महल के। और वांग जी कहता है इतना बेवकूफ़ ओमेगा कैसे हो सकता है? वो किसी और के बच्चे को गोद लेना चाहता है, कितना बेवकूफ़ है ये। और ऐसे कहकर वांग जी कहता है वो भी उसके बच्चे जिसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया और उसके बाद मैंने जब उसको मार डाला, क्या वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा क्या वो उसे ये बताएगा कि मैंने ही उसके फादर को मार डाला है? क्या फजूल है ये सब। ऐसे कहकर वांग जी कहता है इसके सर से इस बच्चे का भूत उतारना ही होगा। क्यों ना मैं इसके सोने के बाद इस बच्चे को कहीं गायब करवा दूँ और इस बच्चे को कहीं यहाँ से दूर ही भेज दूँ। ये बेवकूफ़ ओमेगा नहीं तो इस बच्चे के प्यार में पागल हो जाएगा। और फिर वांग जी ऐसे ही सोच रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा डेविल स्माइल कर रहा होता है। आई होप गाइज यू लव द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू सून।